कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए। पुलिस ने लॉजिक और एविडेंस की बेस पे एक आदमी को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिक से बहुत दूर होती हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। 7 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में पैरामेडिक स्टाफ मेंबर था। ये मेरे लिए डिसेंट जॉब थी। मैं दूसरों की मदद करता था और हॉस्पिटल में डेली बहुत से लोगों से मिलता भी था। कुछ ही दिन बाद मुझे नाइट शिफ्ट असाइन कर दी गई। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं था। इनफैक्ट नाइट शिफ्ट मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि रात के वक्त ज़्यादा काम नहीं होता था, सो मैं पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। अक्टूबर की उस रात मैं एक पेशेंट के लिए मेडिसिन लेके जा रहा था। उसके वार्ड तक जाने के लिए एक लंबे कॉरिडोर से गुजरना पड़ता था जिसकी वॉल्स शीशे की बनी हुई थी, जहां से इजीली बाहर देखा जा सकता था। मैं पहले भी इस कॉरिडोर से बहुत दफा गुजर चुका था, लेकिन उस रात मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं रुक गया। सड़क के उस पार हॉस्पिटल के ऑपोजिट एक बहुत बड़ा दरख्त था। स्ट्रेंज बात यह थी कि उस दरख्त का तना बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस दरख्त की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अननेचुरल थी। शायद वो कई 100 साल पुराना था। सडनली मुझे वहां 2 रेड सर्कल्स नजर आए। शायद वो किसी का साया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या है। एंड सडनली देखते ही देखते वो उसी दरख्त में गायब हो गया। उसे इग्नोर करके मैं जल्दी से वार्ड की तरफ गया और थोड़ा लेट होने पर उस पेशेंट से एक्सक्यूज किया। उस वक्त तक मैं एक ऐसा इंसान था जो किसी भी सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता था। मैं हर बात में लॉजिक को तलाश करता था। सो मैंने ये कंक्लूड किया कि जो मुझे नजर आया वो किसी जानवर का साया होगा। और फिर मैंने उसे दोबारा देखा। 2 हफ्तों बाद मैं पेशेंट्स की मेडिसिन डिलीवर कर रहा था, उसी वार्ड में जो कॉरिडोर के एंड पर था। गुजरते हुए अचानक मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने बाहर की तरफ देखा। वहां एक काला साया खड़ा था, वही लाल आंखों वाला। शायद ये वही जानवर था, लेकिन मैं कुछ ठीक से नहीं कह सकता था क्योंकि उसकी अपीयरेंस किसी भी आम जानवर जैसी नहीं थी। उसकी बॉडी बिल्कुल ब्लैक थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने आउल का चेहरा इंसानी जिस्म पर लगा दिया हो। उसकी उंगलियां बहुत ही ज्यादा लंबी थी। वो वहां स्टिल साइलेंट खड़ा मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी लाल आंखें मुझे डरा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल पड़ा। अगले कुछ महीनों में मुझे वो बार बार नजर आने लगा, और हर बार पहले से ज्यादा करीब। पहले महीने में एक बार नजर आता था, फिर हफ्ते में एक बार, और अब वो हर रात अपने होने का एहसास दिलाने लगा था। स्केरियस्ट सीन वो था जब वो कॉरिडोर के बिल्कुल करीब आया और उसने शीशे पर टैप किया। और कुछ ही दिनों में वो कॉरिडोर के अंदर था। उसकी नजर हर वक्त एक सिक्योरिटी कैमरे की तरह मेरा पीछा करती रहती थी। एक रात मेरा मूड बहुत खराब था और मैं फ्रंट डेस्क पर बैठा कुछ काम कर रहा था, और तब मैंने उसे अपने बिल्कुल सामने देखा। मैंने हिम्मत करके उसे डांटा और कहा, दफा हो जाओ यहां से, मेरा पीछा मत करो। अभी भी वो स्टिल साइलेंट खड़ा था और मेरी तरफ घूर रहा था। देन वो चला गया। अगले 2 दिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ये कुछ ऑड था, लेकिन मैं रिलीव्ड फील कर रहा था और इस इंसिडेंट को भूलने की कोशिश कर रहा था, इस बात से बेखबर कि हालात अब और खराब होने वाले हैं। मेरी छोटी सिस्टर बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई और उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। क्योंकि वो मेरे ही हॉस्पिटल में थी, इसलिए हर रात
मैं उसे प्रायोरिटी पे चेक किया करता था। एक रात जब मैं उसके रूम में चेक करने गया और कमरे का दरवाजा खोला ये देखने के लिए कि वो कैसी है, तो वो वहां खड़ा था, बिल्कुल उसके बेड के पास। उसकी लाल आंखें अभी भी मेरी तरफ देख रही थी। तभी मेरा डर गुस्से में चेंज हो गया। मैं उस पर चिल्लाया कि दफा हो जाओ यहां से। मेरी आवाज सुन के मेरी बहन की आंख खुल गई और वो क्रिएचर खिड़की से भाग गया। मैंने भागकर जल्दी से खिड़की बंद की और लॉक कर दी। मेरी बहन कंफ्यूज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। वो बीमार थी और मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे कमरे में एक चमगादड़ घुस आया था और मैंने उसे यहां से भगा दिया। तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें अब और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ 1 महीने बाद मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन वो सब कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। तभी ऊपर मुझे एक क्रिएचर का साया नजर आया। वो आउल मैन था। कुछ देर तक वो वहीं बैठा मुझे स्टेयर करता रहा और फिर उसने अपने बड़े पर फैलाए और एक तेज हवा के झोंके के साथ ऊपर की तरफ उड़ गया। अगली रात ठीक उसी टाइम पर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा आग लग गई। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लकीली आग लगने से कुछ ही देर पहले मैं अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल से बाहर गया था, जिस वजह से मेरी जान बच गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बताया गया कि टैंक रूम में ऑक्सीजन का टैंक लीक था और वहां की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी और वो भयानक हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे के पीछे एक ऐसी हकीकत थी जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। अपनी रिसर्च से मैं उस आउलमैन के बारे में अब तक बस इतना ही जान पाया था कि वो मौत का निशान है। वो जहां भी नजर आता है वहां बहुत से लोग मारे जाते हैं। तुम अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहां? क्या जो कुछ हुआ वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था? मैं ये सब अब और नहीं कर सकता। बहुत हो गया। रुक जाओ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं ये करूंगा, लेकिन प्लीज उसके बाद यहां से चले जाना और दोबारा कभी मत आना। एक दूसरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक खोलते हुए मुझे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मैंने कन्फेशन दी कि इससे पहले हॉस्पिटल में भी मैंने ही आग लगाई थी। लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, मैं मजबूर था। आप मेरी जगह होते तो क्या करते?